यः सर्वाणि चराचराणि पर्यायानपि भूतभावि भवता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इति उच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महिते वीराय तस्मै नमः, वीराय तस्मै नमः, वीराय तस्मै नमः। बोलो देवादिदेव महावीर भगवान की जय। चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। चारी चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य यम सलेखना धारणी आरिका इंदुमती माता जी की जय। परम पूज्य गुरु माता आरिका गणनी सुपार्श्वमती माता जी की जय। पर्वराज परिभूषण पर्व की जय। बोलिए समस्त आरिका संघ की जय। एक जिज्ञासु ने एक संत से पूछा कि व्यक्ति को बलवान होना अच्छा है या निर्बल होना अच्छा है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन अच्छा होगा। प्रश्न बड़ा छोटा और सरल था। आशा स्पष्ट है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी आयु पर्यंत जीवित रहना ही चाहता है और जीवित रहने के साथ साथ वो शक्तिशाली रहना चाहता है। कोई कमज़ोर रहना नहीं चाहता, शक्तिशाली बनना चाहता है, शक्तिशाली रहना चाहता है, बल का संचय करना चाहता है, बलवान रहना चाहता है। तो कुछ लोगों ने सुना तो लोगों ने कह दिया कि बलवान होना चाहता है, लेकिन संत ने उनकी बात को सुनकर नकार दिया क्योंकि वो अनेकांत दृष्टि से बोलना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि कहीं बलवान होना भी अच्छा है और कहीं निर्बल होना भी अच्छा है, दोनों ही बात होनी चाहिए। लोगों के मन में आई कि क्यों निर्बल कौन होना चाहेगा। तो उन्होंने कहा सुनो, जो व्यक्ति सज्जन है, सदाचारी है, ब्रह्मचारी है, सज्जन है, धर्म की भावना मन में लिए है, सामंजस्य सहिष्णुता बनाए रखता है, संगठन को एकत्रित करने में सक्षम है, उस व्यक्ति का तो बलवान होना अच्छा है। उस व्यक्ति का बलवान होना अच्छा है। लेकिन जो व्यक्ति दुराचारी है, कटु बोलने वाला है, कटुभाषी है, व्यभिचारी है, दुर्जन है, ऐसे व्यक्ति का तो निर्बल होना अच्छा है। अगर ऐसा व्यक्ति सबल हो जाएगा तो सब जगह विध्वंस मचा देगा, और जो सज्जन व्यक्ति वो अगर निर्बल हो जाएगा तो सज्जनता संसार से उठ जाएगी। तो सबल भी होना आवश्यक है और किन्हीं व्यक्तियों को निर्बल होना भी आवश्यक है। सबलता और निर्बलता दोनों हमें अपने लिए आवश्यकता है। यहाँ बल से तात्पर्य क्या है? बल माने शक्ति, बल माने ओज, बल माने वीर्य, बल माने शक्ति, बल माने ताकत। हमारे आचार्य कहते हैं प्रत्येक प्राणी के शरीर में निरंतर बल संचय होता है, शक्ति संचय करता है व्यक्ति, और प्रतिक्षण उसका क्षरण भी करता है। शक्ति संचित भी होती है और विनाश भी होती है। जब वह शक्ति जो निकल रही है, जिसे हम ऊर्जा भी कहते हैं, जब वह शक्ति निकलकर ऊर्ध्वगमन करती है तब वह शक्ति राम बन जाती है। जब वह ऊर्जा, जब वह शक्ति, जब वह ताकत, जब वह वीर्य जब ऊर्ध्वगमन करती है तो राम बन जाती है, और जब वह ऊर्जा अधोगमन करती है तो काम बन जाती है। विषय वासनाओं को उत्पन्न करने वाली काम बन जाती है। जब वो शक्ति ऊर्ध्वगमन करती तो राम बनती है, और जब राम बनती है तो वही शक्ति धीरे धीरे राम से आत्मा राम के पास पहुंच जाती है। जो काम के तरफ गई है वो शक्ति, वो संसार के वृद्धि का कारण बनती है, और जो राम की तरफ गई है शक्ति, वो संसार के विनाश का कारण बनकर आत्मा राम की ओर चली जाती है। वह हमारे आत्मा राम को प्रकट करने में कारण बनती है। वो शक्ति आत्मा राम की ओर ले जाती है। और हमारे आचार्य कहते हैं
आत्मा राम की ओर ले जाने के लिए हमारे जैन दर्शन में 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे। कौन कौन से 4 पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कभी आपने जाना कि इनका क्रम क्यों रखा गया ऐसा? धर्म के बाद अर्थ कहा, अर्थ के बाद काम कहा, काम के बाद मोक्ष कहा, क्यों? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसी श्रृंखला क्यों बनाई? तो आचार्य देव कह रहे हैं धर्म, अर्थ, काम। धर्म के साथ अर्थ को जोड़ा। धर्म के साथ अर्थ रहेगा तो अनर्थ नहीं करेगा। अगर धर्म के साथ अर्थ रहेगा तो अनर्थ नहीं करेगा। आज धर्म नहीं है और अर्थ की वृद्धि है तो अनर्थ कर रहा है। आज धर्म नहीं है, मात्र अर्थ ही अर्थ है तो अनर्थ कर रहा है। इसलिए देखिए, अर्थ के नजदीक, धर्म के नजदीक अर्थ रखा और काम के नजदीक मोक्ष को रखा। क्यों? जब मानव की काम वासनाओं से मुक्त होगा तब मोक्ष मिलेगा। इसलिए काम के पास मोक्ष को जोड़ा और अर्थ के साथ धर्म को जोड़ा। धर्म, अर्थ, धर्म के बाद अर्थ है। धर्म के बिना अर्थ कमाना अनर्थ का कारण है, अनेक प्रकार के पापों की ओर ले जाने की श्रृंखला का कारण है। और काम के बाद मोक्ष, क्योंकि काम माने क्रिया, काम माने वासना। वो कहां तक है? वो 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय होता है। यद्यपि उदय है वेद का, वहां प्रदेशोदय है, रसोदय नहीं है, वहां क्रिया नहीं होती, लेकिन फिर भी वेद का उदय 9वें गुण स्थान तक है। इसलिए काम को मोक्ष के निकट ले गए, काम को मोक्ष के निकट ले गए। और 9वें गुण स्थान तक वेद का उदय है और 9वें के बाद फिर वेद समाप्त हो गया, इसलिए वहां मोक्ष प्रारंभ हो गया। तो 9वें गुण स्थान के बाद मोक्ष की श्रृंखला माने उपसम श्रेणी आरोहण, छपक श्रेणी का आरोहण 9वें 8वें गुण स्थान से प्रारंभ हो गया। इसलिए काम के बाद मोक्ष का। और क्रिया है अर्थ और धर्म की। वो क्रिया कहां तक है? 5वें गुण स्थान तक। 6वें गुण स्थान में ये सब नहीं होता, मुनिराज बन गए। अब ये धर्म और अर्थ की क्रिया समाप्त हो गई। तो एक क्रम बनाया, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। ये हमारा क्रम है कि धर्म के बिना अर्थ अनर्थ की तरफ ले जाने वाला है और मोक्ष की लक्ष्य के बिना काम अधोगति में ले जाने का कारण बनेगा। जब हम जीवन में ये देख लेते हैं कि मोक्ष की जो मोक्ष है वह हमारी अवज्ञा करके स्वच्छ होकर चलता है, तो जीवन की साधना समाप्त हो जाती है। जीवन की साधना फिर आगे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, वहीं हमारी जीवन की साधना समाप्त हो जाती है। फिर हमारा जीवन उस मार्ग पर आरोहण करने लगता है जहां किसी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं है, जहां किसी प्रकार के ज्ञान दर्शन की भिन्नता की आवश्यकता नहीं है। जिसे दौलत राम जी ने क्या कहा? जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प बच भेदन, जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न सुधूप योग की निश्चल दशा, प्रगति जहाँ दृग ज्ञान व्रत ये तीन था एक लसा। उपयोग का परिवर्तन, उपयोग का परिवर्तन हमारे ब्रह्मचर्य का लक्ष्य बनाने का कारण होता है। आज हम सुबह सामायिक में बैठी थी, मैं एक चिंतन मेरे मन में आया कि आज के युग में ब्रह्मचर्य की बात कहना, ब्रह्मचर्य धर्म की व्याख्या करना, अपने धर्म की मखौल उड़ाना है, अपने धर्म की मजाक करना है। आज ब्रह्मचर्य की बात अगर किसी के सामने कही जाए तो कहने लगेंगे हाँ हाँ, इस युग में ब्रह्मचर्य की बात कौन कर सकता है इसे, जहां विषय वासना की सरपट दौड़ लगी है। और वो क्यों हुई? विषय वासना की सरपट दौड़ के कारण कौन है? एक आपका परिवार नियोजन, जो परिवार नियोजन की जो योजना चली थी ना, ये विषय वासना की सरपट दौड़ का कारण बन गई। क्योंकि पहले भय होता था कि कहीं गर्भ ना रह जाए, और अब परिवार नियोजन के द्वारा जो नसबंदी कर दी गई, नसबंदी करने के कारण अब गर्भ रहने की संभावना तो रही नहीं, इसलिए विषय वासनाओं की किसी प्रकार की बंदिश की अभिलाषा भी नहीं रही, और हम ऐसी सरपट दौड़ पर दौड़ने लगे कि अब किसी प्रकार का डर रहा नहीं। दूसरी बात, एक जॉइंट फैमिली, एक जो संयुक्त परिवार पहले रहा करता था, और संयुक्त परिवार में किसी के 4-4 सासें होती थी, मतलब 4 सासें मतलब
दादी सास है, अपनी सास है, काकी सासुआं हैं, तो 4 सास होती थी और 4-4 सासों के बच्चे होते थे, फिर अपनी सासों के बच्चे, फिर अपने बच्चे। कितना बड़ा परिवार होता था। इतने बड़े परिवार को दिन भर उन्हें भोजन कराना, उन्हें खिलाना, उन्हें पानी देना, उनके बर्तन साफ करना, उनके कपड़े बिछाना, उनके चादर बिछाना, उनके कपड़े धोना, उनके बर्तन मांजना, कितना काम होता था ना। पहले हाथों से करते थे, सब राजस्थान में रहने वाले लोग सब हाथों से करते थे। अब आसाम में जाकर बड़े लोग बन गए। पहले तो हाथों से ही सारा काम किया जाता था। जब हाथों से सारा काम करते, दिन में कम से कम एक फैमिली में 50-50, 35-35 लोग होते थे और एक टाइम एक चूल्हे पर 50 लोगों का भोजन बनता था। और जब वो बहू बेटियां, घर की गृहिणियां दिन भर काम करते करते थक जाती और जब शयन कक्ष में जाती थी तो किसी भी प्रकार की कोई क्रिया करने की उन्हें मन में भावना नहीं होती और ये पश्चाताप होता था, अरे कहां से ये संसार बसाया हमने, कितने थक गए, कितना अफसोस है, कहां से हमने ये संसार बसाया। हे भगवान, इस संसार से कब छूटेंगे, कब इस संसार के दुखों से हमारी मुक्ति मिलेगी, कब ये गोरख धंधा हमारा मिटेगा, कब ये रोटी दाल नॉन की ये चर्चा हमारी मिटेगी, कब ये क्रिया बंद होगी। और इस कारण उनका मन उन रहते हुए गृहस्थ में रहकर भी कम से कम महीने में 25-25 दिन तक ब्रह्मचर्य से बीतते थे, क्योंकि भावना खत्म हो जाती थी। बेचारियां थक के चूर हो जाती थी। बेचारियां इतनी थकावट महसूस करती थी कि लगता था अगर थोड़ी देर विश्राम मिल जाए तो कल के लिए हम एनर्जी जोड़ लें, क्योंकि हमें वापस काम करना है। तो ज्वाइंट फैमिली में रहने के बाद, ज्वाइंट संयुक्त परिवार में रहने के बाद ब्रह्मचर्य धर्म की उपयोगिता, ब्रह्मचर्य धर्म संभव और उसकी आवश्यकता जानी जाती थी। अब आज क्या है? आज क्या है? हम 2 और हमारा 1, और कोई ये भी कहता कि हम 2 ही रहें और तीसरा भी नहीं आए। एक महिला आई माता जी के दर्शन करने के लिए, तो यूं ही बातचीत चली, तो कहने लगी कि तो महिला आई, तो ऐसे ही मैंने उससे बातचीत की तो कहने लगी, हमने कहा आप कहाँ रहते हो? यहीं रहती हूँ, हम लोग ओसवाल हैं, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा आपके बच्चे नहीं? तो बोले नहीं, हम लोग बच्चा पैदा करना नहीं चाहती, हम लोग बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, धर्म से रहोगे तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो आप अपने धर्म का पालन करते हो, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया क्या जो बच्चे? तो बोले नहीं, वो तो नहीं किया, खाली बच्चे पैदा करना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते आप बच्चे पैदा करना? बोले उनकी कौन परवरिश करे, कौन झमेले में फंसे, कौन उनके झंझट में फंसे, अभी तो उनको पैदा करो, फिर उनको बड़ा करो, और पहले अभी उनकी लातें खाओ, अभी उनकी मार खाओ, अभी उनके मलमूत्र को धो, और बड़े होने के बाद फिर उनकी मार खाओ। क्यों करें? तो धर्म समझ नहीं रहे। एकमात्र ये होगा कि बच्चे पैदा नहीं करना। ठीक है, आपको बच्चे पैदा नहीं करना तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो करो। पहले यही एक प्रक्रिया थी, ये नसबंदी का कार्य नहीं था, परिवार नियोजन नहीं था। पहले बच्चे नहीं चाहिए जिस दंपति को, बस उन्होंने उसी दिन से जाकर भगवान के मंदिर में, गुरु के चरणों में, अब आज से हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। कितना सादगी का जीवन था, कितने व्रतों के अंगीकार करने का जीवन था। और आज 60-60, 70-70 बरस के बुढ़े भी ब्रह्मचर्य स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका भी एक चिंतन आया कि संयुक्त परिवार में रहने वाला व्यक्ति जब थक जाता था तो काम वासनाएं नहीं उठती थी, जब उपवास करता है तो काम वासनाएं नहीं उठती हैं, जब किसी कार्य में तन्मन हो जाता तो काम वासना नहीं उठती है, व्यापार में लगन लगती तो काम वासना कम हो जाती है, बड़ा कारखाना खोलना है तो काम वासना कम हो जाती है। ये आपके अपने अनुभव हैं। एक दार्शनिक था, एक दार्शनिक ने विवाह किया, नई यौवना आई, तरुणी जवान स्त्री, और दार्शनिक था चूंकि जब नव यौवना आई और दूसरे दिन से उसके मन में एक खोज उत्पन्न हो गई और उसने एक किताब लिखना शुरू कर दिया। जब वो किताब लिखना उसने शुरू कर दिया, रात दिन किताब लिखने में लगा रहता। जब उसकी पत्नी ने देखा कि ये कोई नया काम शुरू कर रहे हैं और ये अपनी साधना के सूत्र में लग रहे हैं, अनपढ़ तो जरूर थी लेकिन थी सभ्य, अनपढ़ थी लेकिन सभ्य थी, शालीनता से युक्त थी,
संयम से अनुशीलन करने वाली महिला थी। जब उसने देखा कि पतिदेव कुछ काम करने में लीन हो गए तो उसने देखा इनकी साधना में खलन करना मेरा काम नहीं है, ठीक है ये अपना काम करते, मैं अपना काम करने लगूं। क्या करती, सुबह भोजन बनाती, उनको भोजन कराती और शाम के समय एक दीपक जलाकर रख जाती, क्योंकि पहले के ज़माने में लाइट नहीं रहा करती थी, लाइट का ज़माना नहीं था, चिमनियाँ जलती थी, दीपक जलती थी। तो वह सुबह भोजन कराती और शाम को एक दीपक जलाती और भगवान का भजन करती, भगवान का ध्यान करती, कोई अन्य किताबें जो दार्शनिक के द्वारा लिखी हुई थी उनका अध्ययन चिंतन करती और अपना समय बिता रही थी। एक दिन नहीं, एक मास नहीं, एक वर्ष नहीं, करते करते 12 वर्ष बीत गए। आज की महिला की बात नहीं करूंगी मैं, आज की नारी की बात नहीं करूंगी मैं। आज की नारी तो अगर 2 दिन भी वो कहीं जाता है तो फिर देखो उसकी तो बेचारी की खोपड़ी के बाल ही उखड़ जाएंगे। 2 दिन भी पुरुष को जाना मुश्किल है। 1 महीने कहीं चला जाता है, ये टेलीफोन जो बनाए हैं, ये मोबाइल आपके, रात दिन उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। एक महिला आई, कहने लगी माता जी इनका विचार है तेला करने का, लेकिन इसको मोबाइल बंद करवा देना आप। तो वो कहती नहीं माता जी मोबाइल तो बंद नहीं कर सकती हूँ, क्यों, मेरा पति तो बाहर रहता है, मोबाइल बंद कर दूंगी तो पति से बात कैसे करूंगी मैं। जहां आज हमारा ब्रह्मचर्य धर्म क्या कह रहा है, जहां विवाह भी नहीं करना, ब्रह्मचर्य क्या कहता है, संयम धर्म क्या कहता है, जहां कहता है विवाह भी नहीं करना, और अगर विवाह किया है तो कितनी सीमाओं से युक्त होना चाहिए हमारा विवाह, हमारा मर्यादा कैसे होनी चाहिए। 1 वर्ष नहीं 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष के बाद जब दार्शनिक की पूरी किताब लिख गई और किताब लिखने के बाद जब वो पत्नी दीपक लेकर आई तो उसके ऊपर एक नजर उठाकर देखता, अजनबी की तरह, अपनी पत्नी को अजनबी की तरह देखता है। तो पत्नी कहती क्या देख रहे हो आप, मैं तो रोज आ रही हूं, रोज भोजन बनाकर खिलाती हूँ, रोज दीपक जलाती हूँ, कौन सी बड़ी बात हुई, कौन सी नई बात हुई। जब दार्शनिक ने देखा और उसको ऊपर से नीचे तक देखकर दार्शनिक के रोम खड़े हो गए और रोम खड़े होकर कहने लगा अपनी पत्नी से कि मेरी अपेक्षा तुम्हारी साधना धन्य है, जो तुमने इतने दिन तक धैर्य रखकर अपनी साधना को तुमने अनुगमन करते हुए एक नारी जीवन को सार्थक किया है। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं कि तुमने मेरी साधना में अपनी साधना को लगा दिया। ऐसा वह दार्शनिक और ऐसी वह पत्नी आज हो सकती है, आज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ज्वाइंट परिवार खत्म हो गया, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गई। हम दो हमारे दो, दोनों बच्चों को तो कर दिया हॉस्टल में, अब क्या बचा, हम दो। अब क्या है, उठना साथ, बैठना साथ, सोना साथ, खाना साथ, घूमना साथ। अब विषय वासनाओं का शमन कैसे हो? फिर रात दिन वही दिखेगा। अब विषय वासनाओं के सिवा क्या दिखेगा? और ज्वाइंट फैमिली में ये नहीं था, इसलिए आज विषय वासनाओं के पुतले बन गए। रात दिन एक ही चर्चा है, खाने में वही बात, पीने में वही बात, पहनने में वही बात, घूमने में वही बात। अब क्या करें? बच्चे हों तो उन्हें संस्कारित करें, बच्चे हों तो उनको खिलाएं पिलाएं, बच्चे हों तो उनका काम करें। अब काम करने वाला नौकर, रोटी बनाने वाला ठाकुर। अब समय बिताए किसमें? तो कहीं शिमला चलो, तो कहीं नैनीताल चलो, तो कहीं यूरोप चलो, तो कहीं लंदन चलो, और जाकर वहां की पाश्चात्य सभ्यता को लाकर अपने हमारे भारतीय संस्कृति को भी बर्बाद करो। आज है हमारी भारतीय संस्कृति हमारे पास, आज है हमारे मन में धर्म के प्रति आकर्षण, कुछ भी नहीं है। इसलिए ये संयुक्त परिवार का विनाश ब्रह्मचर्य के विनाश का कारण बना। ये अकेला एकाकी रहना, ये हमारे विषय वासनाओं की वृद्धि का कारण बन गया। और इतना कुछ होने के बाद भी, इतना समय मिल रहा है, नौकर बना रहा है, काम कर रहा है, नौकर रोटी बना रहा है, ठाकुर रोटी बना रहा है, फिर भी अगर उनसे ये कहें कि भैया तुम 1 घंटा स्वाध्याय करते हो क्या? हमें तो समय भी नहीं मिलता। तुम मंदिर जाया करो, भगवान की पूजा किया करो। पूजा तो नहीं करते, हाँ दर्शन करके तो आ जाते हैं, हाथ तो जोड़े आते हैं। समझ में नहीं आता कि करते क्या है। माता जी कह रहे हैं भगवान को दर्शन देके आते हैं, गुरुओं को दर्शन देके आते हैं, हम दर्शन करने नहीं जाते। हम भगवान को दर्शन देने जाते हैं, हम गुरुओं को दर्शन देने जाते हैं,
हम दर्शन करने नहीं जाते। हमको देख लें भगवान कि हम आ गए, हमको देख लें माता जी कि हम आ गए, कहीं उल्हाना ना दे दे कि तू आती क्यों नहीं है। इसलिए दूर से दर्शन नहीं करते, हम तो नजदीक आकर करते हैं, बिल्कुल मुंह के पास कि हाँ देखा कि नहीं देखा। दर्शन की भावना नहीं, प्रदर्शन की भावना है। और जहाँ प्रदर्शन की भावना होगी वहाँ धर्म नहीं हो सकता, वहाँ धर्म की भावना नहीं हो सकती। हमारे आचार्य कहते हैं इसीलिए पहले ब्रह्मचर्य धर्म की बहुत बड़ी उपयोगिता थी। ब्रह्मचर्य धर्म का मर्म समझते थे। जब अनंतमती कुमारी और इसलिए जब धर्म का अर्थ मर्म समझते थे तो श्रावक होकर भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। कब करते थे? अष्टाइयों में 8 दिन ब्रह्मचर्य से रहते थे, 10 लक्षण में 10 दिन ब्रह्मचर्य से रहते थे, अष्टमी चतुर्दशी रहते थे, और भी कोई पर्व के दिन आते और भी कुछ होते, कहीं यात्रा में जाते। आज तो तीर्थ यात्रा में जाए तो भी नहीं मिटता, तो भी आप ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते। वहां भी इसलिए नहीं रहते, इसलिए हम जानते हैं आप ब्रह्मचर्य से नहीं रह सकते कि एक एक दंपति को एक एक कमरा चाहिए। क्यों? पहले के जमाने में यात्रा जाते थे, एक हॉल ले लिया उसमें महिलाएं सो गई, एक हॉल ले लिया उसमें पुरुष सो गए। ये यात्रा की सार्थकता थी। लेकिन आज यात्रा की सार्थकता भी नहीं रही। आज यात्रा भी हमारी विषय वासनाओं के सेवन का ही लक्ष्य है। हमने यात्रा को यात्रा नहीं पिकनिक स्पॉट बनाया है। वहां जाकर अभी घर में रहेंगे, यहाँ ससुराल में तो ये कपड़े पहनेंगे, और यात्रा में जाएंगे तो विषय वासनाओं को उत्तेजित करने वाले कपड़े पहनेंगे। पहनते ना यात्रा में जाके, कहीं जीन्स पहनेंगी महिलाएं, कहीं टी शर्ट पहनेंगी, कहीं सलवार सूट पहनेंगी, कहीं क्या क्या, भगवान मालिक क्या क्या पहनती। तो वहां जाने के बाद तुम्हारी भारतीय संस्कृति को रख देते किनारे और उन कपड़ों को पहनकर अपने अंग का प्रदर्शन करके और विषय वासनाओं की और ज्यादा उज्ज्वलता प्रकट कर रहे हैं। कहाँ हमारे मन में वो धर्म है, कहाँ हमारे मन में एक आकर्षण है। और पहले के जमाने में ये रखते थे श्रावक गण, और जब श्रावक जाते थे घर में नहीं, गुरुओं के निकट जाके ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार करते थे। अनंतमती की कहानी पढ़ी है। अष्टानिक पर्व चल रहा था, माता पिता और पुत्री तीनों गए महाराज के पास और जाकर अष्टानिक पर्व प्रारंभ हो गया। भगवान की पूजा आराधना की और माता पिता ने गुरु के चरणों में नमन किया और एक संकल्प लिया कि महाराज अब हमें ब्रह्मचर्य व्रत है। बेटी ने इतना ही सुना, उन्होंने कहा अब हमें 8 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत है। बेटी ने सुना तो बेटी ने कहा कि पिताजी मैं भी ब्रह्मचर्य व्रत लूंगी। तो माता पिता ने सोचा बालक है, छोटी बच्ची, अभी क्या जाने ब्रह्मचर्य क्या होती है। और वास्तव में पहले के बच्चे बच्चियां कोई भी शादी ब्याह क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, इसकी परिभाषा नहीं जानते थे, क्योंकि कभी ऐसे माहौल को देखा ही नहीं, कभी ऐसा देखा ही नहीं। भाभी घर में आती थी, रात को 10-11 बजे तक नीचे रहती थी, छोटे छोटे ननद देवर के पास सोती थी, उनको सुलाकर ऊपर कमरे में जाती, और जब छोटे ननद देवर उठते तो भाभी काम करती नजर आती। ये भी नहीं जान पाते थे कि वो देखते थे भाभी तो मेरे पास सोई थी। ये भी नहीं जानते थे कि पत्नी अपने पति के पास सोती, ये भी नहीं जानते थे। ऐसी प्रचलन थी, ऐसी एक प्रथा थी। गृहस्थी श्रावक ऐसा आदर्श श्रावक हुआ करता था। तो वो समझती नहीं थी कि ब्रह्मचर्य क्या है। माता पिता ने देखा हाँ ठीक है ले लो, ले लिया। 8 दिन पूरे बीत गए। 8 दिन क्या बीत गए, 8 वर्ष बीत गए। 8 वर्ष की कुमारी का अनंतमती 16 वर्ष की हो गई। जब 16 वर्ष की हो गई, एक दिन भगवान की पूजा करने के बाद वो आशिका लेकर आई और आशिका अपने पिता को देने लगी। तो पिता उस समय लड़कियों को भी देखते नहीं थे। माता पिता, लड़कियां अपना काम करती रहती थी, लड़के अपने काम करते थे, माता पिता अपने धर्म का काम करते रहते थे। दृष्टि भी नहीं उठती थी। कहाँ फुर्सत थी देखने की, कहाँ बच्चों को गोद में लें, कहाँ उन्हें खिलाए पिलाएं, सब अपने आप कर रहे हैं। जब देखा कि अरे लड़की तो सयानी हो गई, बड़ी हो गई, यौवन इसके अंग अंग में अटखेलियां खेलने लगा और मैं अभी तक आंख बंद करके बैठा हूं, अब तो मुझे इसकी विवाह की तैयारी करनी चाहिए। आज का जमाना पहले जैसा नहीं था कि लड़की को लड़का दिखाया जाए, लड़की से पसंद करवाया जाए, लड़का से पसंद करवाया जाए। जो माता पिता अपने लड़का लड़कियों से पसंद करवाने की जो पद्धति प्रारंभ हो गई, इसलिए ये विजाति विवाह, इसलिए लव मैरिज, क्योंकि उन्होंने कहा, पिता ने तो कहा था तुझे जो पसंद हो, मुझे जो पसंद है मैं चली। वही तो कर रहे हैं ना। किसने शुरुआत की? माता पिता ने की।
क्या बेटी तेरे को पसंद है क्या ये? अब पसंद है तो हम चले, जो हमको पसंद है उसके साथ जाएंगे। पहले नहीं था। लड़की को ये भी ज्ञान नहीं होता था कि मेरे विवाह की तैयारियां हो रही हैं क्या। मंत्री सामंतों को भेजकर लड़का ढूंढ लिया। लड़का ढूंढने के बाद उसके साथ रिश्ता पक्का कर दिया। आज अनंतमती के घर में शहनाइयां बज रही हैं, मंडप सज रहा है, तोरण द्वार लग रहे हैं, घर सज रहा है। दौड़ी दौड़ी अपने पिता माँ के पास आई, पिताजी माँ आज कौन सा पर्व आने वाला है, आज कौन सा त्योहार आने वाला है जो अपना घर सजावट कर रहे हैं आप, शहनाइयां बज रही हैं, तोरण द्वार सज रहे हैं, क्या होने वाला? कोई पर्व आने वाला है, कोई त्योहार आने वाला है, कोई मेहमान आने वाले हैं, क्या होने वाला है? तो पिता बड़े प्यार से माथे पर हाथ फिराता है। माँ अपनी गोद में बिठाती बालिका को कहती, बेटी ना कोई पर्व आने वाला है, ना कोई त्योहार आने वाला है, तेरा विवाह होने वाला है। कहती बेटी तेरा विवाह होने वाला है। बेटी झट पिता की गोद से उठकर खड़ी हो गई। कहती मेरा विवाह? कैसा विवाह है? किसका विवाह है? पिताजी आप भूल गए कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, और ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद का विवाह होता है क्या? आप भूल गए इस बात को? तो पिता विनोद बस कहता, अरे बेटी वो तो तूने लिया था मुझे मालूम, लेकिन वो तो 8 दिन का था। बेटी पिता से कहती है, पिताजी उस समय मुझे नहीं बताया गया कि 8 दिन का था, कि 8 वर्ष का था, कि 80 वर्ष का था, या आजीवन का। मैंने तो मेरे मन में आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। फिर क्या कहते हैं पिता? अरे बेटी वो तो विनोद मजाक थी। पिता कहते हैं कि अरे बेटी वो तो मजाक थी। यहां पर खड़ी होती है वो सती बनकर कन्या खड़ी होती, पिताजी हर काम में मजाक बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन धर्म और सिद्धांत से मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। कैसी मजाक थी? व्रत की मजाक की जाती है, धर्म की मजाक की जाती है। आपने मजाक समझा होगा, लेकिन मेरे मन में तो उसके प्रति वास्तविक श्रद्धा है। बंद करो शहनाइयां, हटाओ इन मंडपों को, हटाओ इन तोरण द्वारों को। मुझे तो वो मठ चाहिए, मुझे वो आरिकाओं की संगति चाहिए, मुझे वो मंदिर चाहिए, मुझे ये शास्त्र और किताबें मेरे जीवन साथी चाहिए, जिनके साथ मैं अपने जीवन को बिताऊंगी और एक प्रशस्त मार्ग दिखाकर उन अंजना और चंदना के मार्ग पर चलूंगी। ऐसी कन्या जिसने ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार करके एक आदर्श नारी का जीवन बताया। हम भी तो उनकी संतान हैं, हम भी तो उनके युग में जी रहे हैं, हम भी तो उनकी गाथाएं पढ़ रहे हैं। अरे विचार करने की बात है, कैसे चल रहे हैं, कहां जा रहे हैं। हम मुझे तो जब अफसोस ये होता है कि एक वो कन्या जिसने ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया और पूरे जीवन को सादगी से बिता दिया, और आज हमारी नारियां जो भारतीय नारियां हैं, अगर भगवान के दर्शन करने आती हैं, गुरुओं के दर्शन करने आती हैं, तीर्थ यात्रा जाती हैं, उनका श्रृंगार देखो तो हमें अपनी आंखें नीची करनी पड़ती हैं। उनके वस्त्र आभूषणों को देखकर आंखें नीची करनी पड़ती हैं। किसको दिखाने जा रहे हो? मुनि महाराज को। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारे आभूषण, तुम्हारा श्रृंगार यहां लगाया है, 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 यहां लगाया, यहां लगाया, और फिर कैसे? और लगाने के बाद उनको ढाका कहां है? उनको तो ऐसा खोल के रखा है, यहां से आधा और पीछे से आधा, और यहां की पूरी नीचे से लेकर पूरी पीठ और कमर। किसको? महाराज को दिखाने जा रही हो क्या? कि मुनिवर देखो हमारा रूप, मुनिवर देखो हमारी वेशभूषा, आप तो अपने पंच महाव्रत को धारण करने वाले हो, और हम आपकी आराधना करने वाले श्रावक आपको अपने महाव्रत से डिगाने का प्रयास करने वाले हैं। उन वेशभूषा को पहनकर हम मुनिराज के चरणों में आते हैं दर्शन करने के लिए, और फिर हम निंदा करते हैं कि फलाने महाराज ने हमको हंस के देखा, फलाने महाराज ने हमसे मजाक कर ली, फलाने महाराज ने हमें ये बात कह दी। तुम्हारी वेशभूषा तो देखो। एक लड़के ने एक मेले में एक लड़की को छेड़ दिया। जब उस लड़की को छेड़ दिया, लड़की ने अपने माता पिता से कहा और एक केस चल गया। केस कोर्ट में आया। जब कोर्ट में आया तो लड़का और लड़की दोनों हाजिर हुए। तो लड़के से जज ने पूछा कि क्यों मिस्टर, तुमने इस लड़की को छेड़ा था क्या? उसने जब लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा तो बोले, नहीं मैंने नहीं छेड़ा, मैंने इस लड़की को देखा ही नहीं, ऐसी लड़की को। जज ने कहा ये क्या बात है, इतनी झूठ तो नहीं हो सकती।
वकील जो खड़े हैं वो सब खड़े हैं, वो सब अपना अपना कह रहे हैं, तर्क बता रहे, और ये कहता मैंने देखा ही नहीं। फिर वो कहता, उनने से 4 बार पूछा, कहता नहीं मैंने इस लड़की को इस अवस्था में देखा ही नहीं। अब जज के मन में एक बात आई कि जब ये कहता लड़की को मैंने देखा ही नहीं ऐसी अवस्था में, तो जरूर कोई ना कोई बात है। उस लड़की से पूछता, बेटी तुम मेले में गई थी, कौन सी पोशाक पहनकर? ये पोशाक पहनी थी या दूसरी? वो कहती नहीं ये तो नहीं पहनी, दूसरी पहनी थी, जाओ तुम वो पोशाक पहन कर आओ। लड़की जब वो पोशाक पहन कर आई और जब आकर कटघरे में खड़ी हुई, फिर लड़के से पूछा गया कि तुमने इस लड़की से छेड़खानी की है? वो कहता हाँ की है। लड़का कहता हाँ की है, क्यों? इसने सामने बढ़कर मुझे छेड़खानी कराने का अवसर दिलवाया, अपने अंग का प्रदर्शन करके, अपनी वेशभूषा को दिखाकर, इसलिए मैंने इसके साथ छेड़खानी की है। हमारे वस्त्र आभूषण किसी व्यक्ति के मन में उत्तेजना पैदा करवाने वाले होते कि नहीं होते हैं। इसलिए जब हम ब्रह्मचर्य धर्म को पढ़ते हैं तो हमारे आचार्य ने क्या लिखा? ब्रह्मचर्य धर्म की रक्षा करने के लिए 9 बाड़ बताई। उसमें क्या कहा? कभी जानते हो, पढ़ते हो, कभी देखते भी हो कि हमें ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए क्या करना? जो ये बैठे हो आप एक दरी के आसन में, हमारे आचार्य कहते ये गलत है। जिस आसन पर पुरुष बैठते हो, जिस बिस्तर पर पुरुष लोग शयन करते हैं, ब्रह्मचर्य धर्म को पालन करने वाली महिला को उस आसन पर, उस बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। लेकिन आज आपका बिस्तर कैसा है? बिस्तर कैसा है? वो डबल बेड बिछे ना, ब्रह्मकुंड बिछा है, उसमें आओ आदमी सो, उसमें आओ नौकर सो, उसमें आओ ठाकुर सो, उसमें आओ मित्र सो, उसमें आने वाले सो, जाने वाले सो, महिला सो, बच्चे सो, बड़े सो, कोई परहेज नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं हमारा ब्रह्मचर्य व्रत तो है ही नहीं, तो हमें क्या जरूरत है परहेज करने की। जहां कहते एक आसन पर जिस पर पुरुष बैठते हो उस पर महिला मत बैठे। जहां कहा ब्रह्मचर्य धर्म को पालन अगर करना है तो अपने शरीर को श्रृंगारित मत करना। जहां कहा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है तो ऐसा गरिष्ठ पदार्थ मत खाना जिससे हमारी इंद्रियां प्रज्वलित हो जाएं। क्यों? इंद्रियों को प्रज्वलित करने में हमारा गरिष्ठ पदार्थ कारण है। स्पर्शन इंद्रिय और जन इंद्रिय दोनों ही प्रज्वलित हो जाती है हमारे भोजन करने से, गरिष्ठ पदार्थ के सेवन से। हमारे आचार्य कहते उसे नहीं करना। और स्त्रियों के सुंदर रूप को आंखें फोड़ी थोड़ी जाएंगी, आंखें फोड़ी नहीं जाती हैं, आंखों से देखा जाएगा, लेकिन उस रूप को अनुराग पूर्वक नहीं देखना, उसकी चर्चा करना नहीं, उसकी चर्चा को सुनना नहीं। और आज जहां हमारे लिखा ब्रह्मचर्य धर्म के पालन करने के लिए हमें क्या आवश्यक है? काम को उद्दीपन करने वाली कथा कहना नहीं और सुनना नहीं। और आपके यहां क्या चलता? रात दिन क्या चलता है? क्या चलता है रात दिन? काम को प्रदीप्त करने वाला वो टीवी रात दिन चलता है, दिन रात, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता। खाते हैं तो उसके सामने बैठकर, पानी पीते हैं तो उसके सामने बैठकर, बातचीत करते तो उसके सामने बैठकर, बिन्ना चुन्ना करते तो उसके सामने बैठकर, यहां तक कि माला फेरते तो टीवी के सामने बैठकर। वाह रे वाह! इसलिए देखिए, एक ठो पढ़ा है आपने, मैंने लिखा था ये, भौतिकता के युग को देखो, धर्म ये कितना सुंदर है, टीवी घर का चैत्यालय है, नगर सिनेमा मंदिर है। आज टीवी घर का चैत्यालय बन गया। माला फेरेंगे तो उसके सामने बैठकर, पाठ करेंगे तो उसके सामने बैठकर, चुन्ना बीनना करेंगे तो उसके सामने बैठकर, तो टीवी घर का चैत्यालय बन गया ना। और नगर सिनेमा मंदिर है। सिनेमा में सारी एक्टर एक्टरनियां ऐसी तो घूमा करती हैं जैसे ये घूम रहे हैं। कहाँ हमारी दृष्टि है? कहाँ हम जा रहे हैं? हम अपने आप को फैशन की दौड़ में ये समझते हैं कि अगर हमने फैशन नहीं की तो हमारी जिंदगी यूं चली जाएगी। एक बाई कहने लगी कि नाटक करना है और नाटक 10 लक्षण धर्म है और लिपस्टिक नहीं लगाएंगे तो हमारी फोटो अच्छी नहीं आएगी। सारे के सारे लोग लिपस्टिक लगाकर हैं और अगर एक मैं नहीं लगाऊंगी तो फिर मैं उनके सामने बुरी लग जाऊंगी। अरे ये बुरे लगने की प्रक्रिया, कितने लोगों के सामने बुरे लगोगे? थोड़े से किंचित लोगों के सामने, लेकिन जब बुरा कर्म तुम्हारा लिखा जाएगा वहां कोई बुराई देखने नहीं जाएगा।
वहां कोई वो नाटक करने वाले लोग नहीं आएंगे कि तूने ये लिपस्टिक नहीं लगाई तो तू बुरी लग रही। वहां कर्मों की जो लिपस्टिक लग गई वो कभी छूटने वाली भी नहीं है। ये हमारा लक्ष्य नहीं होता। कितना बड़ा पर्व है, कितना बड़ा त्योहार है हमारे जीवन का, हमारे जीवन को सच्चाइयों को दिखाने वाला, हमारे जीवन को संयम के मार्ग पर ले जाने वाला, हमारे जीवन को उन्नत बनाने वाला पर्व है। अगर एक दिन नहीं होगा, नहीं फोटो अच्छी आएगी तो नहीं आएगी सही, नहीं होगा तो नहीं सही, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन विवेक और विचार शून्यता आ जाती है, क्योंकि विषय वासनाओं की ऐसी अंधी दौड़ लगी हमारे जीवन में कि हम उस दौड़ में ऐसे दौड़ रहे हैं। कहाँ हमारे आचार्य ने कहा कि विवाह क्यों किया जाता है? विषय वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, मुनि आरिकाओं की उत्पत्ति के लिए विवाह किया जाता है। इसलिए एक संत से एक नवयुवक जवान व्यक्ति ने पूछा कि हमें ये बताओ कि हम संभोग जीवन में कितने बार करें? तो उन्होंने कहा जीवन में एक बार। जीवन में एक बार करना स्त्री सहवास। तो वो युवक कहता है अगर ना रह सकूं, मेरी ना तृप्ति हो पाए, तो उन्होंने कहा वर्ष में एक बार। फिर वो कहता फिर भी अगर मैं ना रह पाऊं, तो उन्होंने कहा महीने में एक बार। और कहा फिर भी ना रह पाऊं तो फिर एक काम करना, एक कफन के टुकड़े को अपने सिर पर बांध लेना और जो इच्छा हो वो करते रहना। शक्ति है, बल है। बल को अगर हम क्षीण करते चले जाएंगे तो वह निर्बलता को प्रदान करेगी। आज इसलिए पहले की अपेक्षा आज ज्यादा बीमारियां हैं। पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी। एक महिला 12-12 बच्चों को पैदा करने के बाद भी 10-10 साल तक लगातार 10 लक्षण के उपवास कर लेती है। कल आपके सामने परसों यहां पर उदाहरण आएगा कि 8-8 बच्चों की मां और 17 वर्ष से लगातार 10 उपवास कर रही है। कोई 4-4, 5-5 बच्चों की मां 9-9 साल से लगातार व्रत उपवास कर रही। क्यों? क्योंकि विषय वासना नहीं है। विषय वासनाओं में शक्ति की क्षीणता होती है। खाने से शक्ति नहीं, खाने से शक्ति क्षीण नहीं होती, विषय वासनाओं से शक्ति क्षीण होती है। और रात दिन आप विषय वासनाओं के पुतले बने बैठे हो, रात दिन उसमें लीन हो रहा, शक्ति क्षीण होगी कि नहीं होगी? 1 महीने की शक्ति संचित की जाती तब 1 बूंद वीर्य बनता है, 1 महीने की शक्ति से। और हम उस वीर्य को कितना क्षरण कर रहे हैं, कितना व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि हम ब्रह्मचर्य धर्म को नहीं पहचान रहे। हम अपनी शक्ति को जागरूक करने के लिए एक बार 10 लक्षण कर लिया हमने तो हो गया। हमारे तो शक्ति नहीं, क्यों नहीं है? क्यों नहीं है शक्ति? क्योंकि हमने अपने धर्म को, हमने अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं की। और जब तक हम अपने धर्म की, अपने व्रतों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हमारे शरीर में शक्ति का संचार होने वाला नहीं है। शक्ति के संचय करने का कारण है ब्रह्मचर्य। इसलिए तुम देखते हो कि योगी गण, जो योगी होते हैं, हमारी वृद्धा माता सहजमती 9 दिन का उपवास किया। किसने पालना करवाया? कोई श्रावक आया पालना कराने? किसी ने देखा कि ये क्या लेती हैं? किसी ने देखा कि ये क्या ग्रहण करती हैं? किसी ने नहीं देखा। घी का भी त्याग, नमक का भी त्याग है, दही भी नहीं खाती और तेल भी नहीं खाती, एकमात्र दूध और एकमात्र शक्कर, 2 रस को ग्रहण करती हैं। 85 वर्ष की उम्र है, 9 उपवास कर लिया और 11वें दिन मंदिर चलिए दर्शन करने के लिए। कहां से आई वो शक्ति? कहां से आई वो शक्ति? वो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, वो योग की शक्ति है, भोगों की शक्ति नहीं है। इसलिए भोगियों को जब बीमारी लगती है तो डॉक्टरों की दौड़ लगाई जाती है, और जब योगियों को बीमारी लगती है तो गुरुओं के पास दौड़ लगाई जाती है। हमारे गुरु हमारे दवा देने वाले हैं। हमारे गुरु हमें वो दवा देते हैं, वो संजीवनी पिला देते हैं कि जिसकी औषधि को डॉक्टर नहीं कर सकता। अब हमारी वैराग्यमती माता जी एक आदर्श हैं आप सबके बीच में। 16 उपवास हैं, 16 उपवास का पालना करेंगी। तेल का भी त्याग है, दही का भी त्याग है, शक्कर का भी त्याग है और घी का भी त्याग है। जरा विचार करना मन में, उकाली पिए बिना कैसे पालना होगी? हलवा खाए बिना कैसे पालना होगी? 1 दिन की पालना में हलवा और मोठ बनाए जाते हैं। चना भिगो दीजिए रे, मोठ भिगो दीजिए रे। शक्कर का भी त्याग है, घी का भी त्याग है
और दही का भी त्याग और तेल का भी त्याग है। एकमात्र नमक और दूध, दो ही रस को ग्रहण करेंगी और 16 उपवास का पारणा होगा। और अभी मैं नहीं कहती, लेकिन देखना आपकी योगियों की चर्या कैसी होती है और भोगियों की चर्या कैसी होती है। आज अनंत चतुर्दशी हो गई, भई अनंता और हुई बिनंता। मैं बार बार कहती हूँ सबको कि चातुर्मास तो 2 महीने का होता है, सावन और भादो, क्योंकि भोगियों की पारणा 15 दिन तक चलेगी। भोगियों की पारणा 15 दिन तक, बल्कि 1 माह चलेगी, और योगियों की पारणा 2 दिन चलेगी या 4 दिन चलेगी बस। और फिर अपने उसी लाइन पर चल पड़ेंगे। फिर अष्टमी आ जाएगी तो उपवास करेंगे, फिर चतुर्दशी आ जाएगी तो उपवास करेंगे। कहां से आई वो शक्ति? ऊपर से टपक के जन्मे है क्या? साधु ऊपर से टपक के जन्मे हैं क्या? उन्होंने भी माता के रजवीर से उत्पत्ति प्राप्त की है। उन्होंने भी माता के उदर में रहे हैं, वो भी माता पिता के घर में जन्मे हैं, और उनका भी पालन पोषण माता पिता ने किया है। शक्ति का संचार होता है व्रत से, शक्ति का संचार होता है संयम से, शक्ति का संचार होता है परिणामों की विशुद्धता से, शक्ति का संचार होता है आपस के वातावरण से। जहां निरंतर भोग बाध्यता में आप लगे रहोगे, भोगों में आपका जीवन बीतता रहेगा, वहां आप शक्ति का संचार नहीं कर सकते हो। शक्ति का संचार हमारे धर्म में है। इसलिए धर्म में योगियों की बीमारी होती है वो 1 दिन के लिए, आधे दिन के लिए। भोगियों की बीमारी होती है डॉक्टरों के खजाने भरने के लिए। डॉक्टर खजाने भरते कि नहीं भरते भोगियों की बीमारी के? और योगियों की बीमारी में नहीं होती। हमारा ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हमें क्या कह रहा है? कम से कम इसे सुनकर, इसे जानकर हम अपने आप को पहचानने का प्रयास तो करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारे कैसे आभूषण हों, हमारे कैसे वस्त्र हों। ये आवश्यक नहीं कि मंदिर में आकर उन्हें पहना जाए, ये आवश्यक नहीं कि मुनियों के दर्शन करने जाएं तो हम ऐसे वस्त्र आभूषण पहने। ये कम से कम ये तो नियम ले लो आज के इस धर्म में कि हम यात्रा करने जाएंगे, मुनियों के दर्शन करने जाएंगे, भगवान की दर्शन पूजा की आराधना करने जाएंगे, तो कम से कम अपने शरीर को श्रृंगारित नहीं करेंगे, मोटे वस्त्र पहनकर जाएंगे। ऐसे पतले झीने वस्त्रों को नहीं पहनेंगे जिनके द्वारा हमारे अंग का प्रदर्शन हो। ये तो कर लो, कम से कम इतना तो नियम रहना चाहिए। और ये तुम्हारी ये सब क्या वो लगा लुगू के वो जो लगाते हैं लीपा पोती करके हम वो न जाएंगे। और फिर हम ऐसे वस्त्राभूषण के द्वारा मुनियों के पास दर्शन करने जाते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं। निंदा करके कितने कर्मों का संचय करते हैं और कर रहे हैं हम, और दोष दे रहे हैं साधुओं को। आज का हमारा ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म हमें इस बात के लिए आगाह कर रहा है कि अगर अपने जीवन में संचय करना है शक्ति का, धर्म को अंगीकार करना है, तो हमारा जीवन कैसा हो? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार। ये धर्म हमारा आज कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि हमारा हाई क्वालिटी का तो लिविंग हो और जब विचारों की बात आए तब क्या कह दे? लोअर थिंकिंग हमारी लोअर और लिविंग हाई, हाई फाई। आज शादी करने जाते तो हाई फाई देखकर, संबंध करने जाते हैं तो हाई फाई देखकर, राखी बंधाने जाते तो हाई फाई देखकर, किसी के यहाँ अगर पंडित जी को बुलाएंगे तो हाई फाई देखकर, साधु को भी बुलाएंगे तो हाई फाई देखकर, हर कार्य में हाई फाई। हमारे आचार्य कहते नहीं, हमारी लिप में बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए थिंकिंग। हमारे विचारों को परिवर्तन करो। विचारों को परिवर्तन करोगे तो तुम्हारा आचार शुद्ध होगा, और विचारों को परिवर्तन करोगे तो रहन सहन शुद्ध होगा, रहन सहन शुद्ध होगा तो वेशभूषा अपने आप शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार की भावना से जानकर हमने अभी तक 10 दिनों में क्षमा से लेकर ब्रह्मचर्य तक के इस 10 दिनों की दैनंदिन पाठशाला में सीखा है या धर्म किया है? क्या किया? सीखा है ना कि धर्म करना है। यहाँ आकर मैंने पहले दिन कहा था कि धर्म, मंदिर धर्म के धर्म करने की जगह नहीं है, मंदिर धर्म सीखने की जगह है। मंदिर में धर्म किया नहीं जाता, मंदिर में धर्म सीखा जाता है। करना कहाँ है हमें? अपने घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, कारखाने में, दुकान में। तो हमने इस 10 दिनों में
जो शिक्षा ग्रहण की है, इस पाठशाला में हमने जो पाठ पढ़ा है, जो शिक्षा की है, अब आपको उसे अपने जीवन में प्रतिदिन जो किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब आने वाले 355 दिन में इन सारी जो पाठ की हमने शिक्षा ली है, इन सारी शिक्षाओं को हमें उन 355 दिन में दोहराना है। क्योंकि अब जाने वाले 10 लक्षण पर्व आज तो विदा हो जाएंगे। पीड़ा हो रही है मन में? नहीं हो रही। पीड़ा अगर मन में होगी तो जरूर समझ लेना कि हम निकट भव्य हैं। पीड़ा हो रही है कि कितना आनंद था, कितनी जागरूकता थी, किसके लिए? संयम के लिए, व्रत के लिए। कोई एकासन कर रहा था, कोई उपास कर रहा था, कोई एक बास उपास पारना, कोई 2 उपास पारना, किसी ने बेला किया, किसी ने तेला किया, किसी ने पंचोला किया, किसी ने 16 कारण किए, और गुवाहाटी साइड में तो किसी ने 32 दिन के उपवास किए। ये जागरूकता हमें मिल रही थी। आज हमारे पर्व हमसे विदा ले लेंगे, फिर 355 दिन हम उनका स्मरण भी नहीं करेंगे, हमें वो याद भी नहीं आएंगे। हे भगवान, हमें बार बार याद आते रहें, हमें जो शिक्षा देते हैं प्रति क्षण हमें इनकी स्मृतियां बनी रहे, हमें अपनी स्मृति पटल पर उसके बिसराएं ना, और हम एक अपने जीवन में ऐसी अनोखी मिसाल सजाएं कि हमारा जीवन 10 दिन में जैसा बीता 355 दिन भी ऐसा ही बीते, तो हमारी जीवन की सार्थकता होगी। हमारे पर्वों का शुभागमन की हम सार्थकता जानेंगे, तब हम जानेंगे कि हमारी विदाई कर रहे हैं पर्व। आज जा रहे हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का भी समापन हो गया इन 10 दिनों में, क्योंकि बोलता है जो फंसता है, जो चुपचाप रहते हैं वो बड़े क्षमावान हैं, शांतिवान हैं, सहनशील हैं, और बोलने वाले के मुख से अनर्गलता भी बात निकलती है। तो इस 10 दिनों में मेरे द्वारा न जाने कौन से ऐसे शब्द निकले हों जो कि आपके हृदय में कटुता उत्पन्न करने वाले हों, आपके मन में विषाद उत्पन्न करने वाले हों, आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना उत्पन्न ना हो जाए। इस 10 लक्षण पर्व के इन वाचन की क्रिया में मेरे द्वारा कोई अपशब्द निकले, सब मुझे क्षमा करना, मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो उत्तम पर्युषण पर्व धर्म की जय। परम पूज्य गुरु माता आरिका गण्य सुपार्श्वमती माता जी की